तो कहानी की शुरुआत होती है और में जूलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो एक आदमी से पहली बार इंटरनेट पर हुई फ्रेंडशिप के जरिए मिल रही होती है, जिसके बाद अब ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि जूलिया अपनी कार में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वो आदमी जूलिया की कार में पीछे से आकर सीट बेल्ट से उसकी गला दबा देता है। अब इसके बाद हमें एक न्यूज़ को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वह आदमी एक खतरनाक साइको किलर है, जो कि बहुत सारी लड़कियों को इंटरनेट के जरिए फंसाकर उन्हें मार चुका है। और इस बार कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही उसका शिकार बन चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वो जूलिया को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आता है और उसे घर में ले जाकर बांध देता है, जिसके बाद वो खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जूलिया को देखते हैं, जो कि कैसे भी करके अपने हाथों को वहां से छुड़ा लेती है। और दूसरी तरफ हम किलर को देख रहे होते हैं, जो कि कैमरे पर सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद अब जूलिया जब वहां से भागने की कोशिश करती है, तब तक वो किलर आकर जूलिया को फिर से पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। अब इसके बाद वो एक्स अल्फाबेट को गर्म करता है और जूलिया की बॉडी पर उसका मार्क बनाने लगता है। और इससे अब हमें पता चलता है कि ये किलर किसी भी लड़की को मारने से पहले उसकी बॉडी पर एक एक्स का निशान बनाता है और उसके बाद ही उन्हें मारता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसने ए अल्फाबेट से स्टार्ट किया था अपने कांड को करना, और इस दौरान वो अब एक्स तक पहुंच चुका है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो जूलिया को लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में जूलिया को होश आ जाता है और उसी कार में उसे दूसरी लड़की की भी डेड बॉडी दिखाई देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किलर जंगल में कार ले जाकर उस डेड बॉडी को बाहर निकालने लगता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो उस डेड बॉडी को ठिकाने पर लगाने के लिए आया होता है, लेकिन तभी इसका फायदा उठाकर जूलिया वहां से भाग निकलने लगती है। अब यहाँ पर किलर उसे भागते हुए देख लेता है, लेकिन वहां पर वो उसे कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ऐसा देखने पर लगता है कि किलर चाहता हो कि वो लड़की वहां से भागे, जिससे उसे पकड़कर मारने में उसे और भी ज्यादा मजा आए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया भागते हुए जंगल में एक पुराने घर में जाकर घुस जाती है, लेकिन वो किलर जूलिया का पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो वहां भी आ जाता है। जिसके बाद अब जूलिया और उस किलर में काफी देर तक लड़ाई चलती है। जिसके बाद अब जूलिया घर की खिड़की से बाहर कूद जाती है और वो किलर भी जंगल में जूलिया को फिर से ढूंढने लगता है। लेकिन अब इन दोनों किसी भागा दौड़ में रात हो चली थी और जूलिया एक जगह बैठकर आग जलाती है और वहां एक ट्रैप बनाकर किलर को बहुत ही चालाकी से मारकर बेहोश कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो शहर में आ जाती है और उससे मिलने के लिए उसकी बहन जेसिका भी आती है। और यहाँ पर एक और राज का पर्दा खुलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें भी साइको किलर हैं और इन दोनों लड़कियों का भी यही काम था कि ये दोनों भी आदमियों को इंटरनेट पर फंसाकर उन्हें मार डालती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिकारी अब खुद ही शिकार बन चुका था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें उस किलर को अपनी कार की डिग्गी में रखकर अपने घर पर लेकर चली आती हैं और यहाँ पर ले आकर उसे जंजीरों से बांध देती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका जूलिया के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जूलिया किलर के पास आकर उसे लगी हुई ताले की चाबी दे देती है, जिसकी मदद से वो किलर वहां पर खुद को आजाद करके भाग सके और जूलिया को ये खेल खेलने में और भी ज्यादा मजा आए। लेकिन अब किलर जैसे ही अपने लॉक को अनलॉक करके बाहर आता है, जूलिया वैसे ही उसकी पीठ पे पीछे से वार कर देती है। जिसके बाद अब ये दोनों बहनें मिलकर उस किलर के साथ मौत का खेल खेलने लगती हैं और बहुत देरों तक टॉर्चर सहने के बाद वो किलर फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जूलिया उस आदमी को एक चेयर पर बांध देती है और अब वो पानी में नमक डालकर उसके जख्मों को और भी खोरेदती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि अब इस किलर को कौन मारेगा, ये बात का इन दोनों बहनों में बहस होने लगती है, जिसकी वजह से जेसिका जूलिया से काफी नाराज हो जाती है। और अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जेसिका अपने शिकार को ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है। जिसके बाद वो अपने घर के बगल के एक कार मैकेनिक के पास जाती और उसे अपनी कार खराब होने का बहाना बनाने लगती है और इस तरह का ड्रामा करके वो उस मैकेनिक को अपने घर में लेकर आती है। जिसके बाद अब वो उस मैकेनिक को भी किलर के सामने एक और चेयर से बात कर बैठा देती है। अब जूलिया यह देखकर फिर से जेसिका के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसे बताते हैं कि ये तो हमारे घर के बगल में ही रहता है और अगर हम बगल में ही ऐसा काम करेंगे तो हम बहुत जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जेसिका उसकी कोई भी बात नहीं मानती और आखिरकार अब जूलिया को ही उसकी बात माननी पड़ जाती है और अब वो अपने मौत के खेल को शुरू करने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका मैकेनिक के सर में एक लंबी कील को ठोकने वाली होती है, लेकिन तभी ऐसा देखकर वो किलर जेसिका का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। जिसकी वजह से जेसिका को इतना गुस्सा आता है कि वो किलर के दोनों पैरों में लंबी कील ठोक देती है और उस मैकेनिक को भी मारकर बेहोश कर देती है। और अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जेसिका फिर से यहाँ पर आती है और अब वो फिर से किलर को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब वो जानबूझकर उसके हाथों में कटर रख देती है, जिससे कि वो एक बार फिर से खुद को आजाद कर सके, क्योंकि किसी को बांध कर मारने में उसे इतना मजा नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब वो किलर अपने हाथों में बंधे तार को काट लेता है और अब वो सीधा वहां से जूलिया के पास जाकर उसे मारने लगता है। और अब उसकी चीखने की आवाजें सुनने के बाद उसकी बहन जेसिका भी वहां पर आने लगती है और अब ये दोनों बहनें मिलकर उस किलर पर हमला कर देती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो किलर भागकर उसी घर में कहीं छिप जाता है और यहाँ पर जूलिया समझ जाती है कि शायद जेसिका ने ही उसे भागने में उसकी मदद की। जिसके बाद अब ये दोनों बहनें किलर को पूरे घर में ढूंढने लगती हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि किलर की जगह पर कोई और होता तो वो जरूर यहाँ से भाग जाता, लेकिन यहाँ पर किलर को भी उनके साथ मौत का खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वो बहुत सही मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि जूलिया उस मैकेनिक को आज़ाद करके वहां से भगा देती है, क्योंकि उसे पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसिका और किलर के बीच बहुत जोर शोर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जूलिया भी आ जाती है और ये दोनों बहनें मिलकर उस किलर की हालत खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पर किलर एकदम अधमरा हो जाता है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि जब ये दोनों बहनें छोटी सी थीं, तभी से इनके डैड इनकी मॉम को बहुत ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बहनें आदमियों से इतनी ज्यादा नफरत करती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि जेसिका उस मैकेनिक को मारने के लिए घर में जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर पता चलता है कि मैकेनिक तो यहाँ से भाग निकल चुका है। जिसके बाद वो इस बात को जाकर जूलिया से कहने लगती है कि तुमने मेरे शिकार को यहाँ से भागने में उसकी मदद की है। जिसके बाद अब वो गुस्से में आकर अपनी बहन को ही मार देती है और उस किलर को भी जाकर बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। जिसके बाद वो अपनी बहन और उस किलर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उनको घर के अंदर रखकर ही उस घर में आग लगा देती है। और अब हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका अब जूलिया की जगह पर काम कर रही थी और वो एक आदमी को फंसाने ही वाली थी। ऐसा दिखाते ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।